दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक खास बात करने जा रहा हूं। हालांकि बात तो बाड़मेर जिले के संदर्भ में करूंगा, लेकिन मैं तमाम उन लोगों को यह कहना जरूर चाहूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और पूरी बात सुनने और समझने के बाद आप आत्मचिंतन भी करिएगा। बाड़मेर में 2 दिन पहले एक स्पा सेंटर के अंदर एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर दी। हालांकि उस युवक के परिवार के लोगों ने पुलिस में हत्या की आशंका जताते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई है और उसमें नाम लिया है एक महिला का। वो महिला जो उस स्पा को संचालित करती थी। बाड़मेर में पिछले 1-1.5 साल में अगर पूरे जिले की बात करें तो करीब 50 से अधिक स्पा सेंटर का खुलना, उन स्पा सेंटर के अंदर अलग अलग राज्यों की युवतियों का काम करना, स्पा सेंटर के अंदर स्पा की आड़ में अनैतिक कार्य करवाना। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि पुलिस ने जब भी बाड़मेर के अंदर इस प्रकार की कार्यवाही की है तो पुलिस ने यह अपनी ओर से बताया कि स्पा सेंटर के अंदर अनैतिक गतिविधियां चल रही थी, इसलिए हमने कार्रवाई करके इनको हिरासत में लिया है। खैर, उस बात को भी छोड़िए। अब हम उस स्पा सेंटर की बात करते हैं जहां पर यह घटना हुई और उसके बाद पूरे स्पा सेंटर का जो काला खेल चल रहा है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन हम बार बार स्पा सेंटर पर सवाल खड़े करते हैं, जो लोग चलाते हैं उन पर सवाल खड़े करते हैं, बाहर से जो युवतियां आती हैं उन पर सवाल खड़े करते हैं, पुलिस प्रशासन को गलत ठहराते हैं। लेकिन क्या हम खुद के अंदर कभी झांक करके देखा है कि हम खुद क्या कर रहे हैं? बाड़मेर के अंदर स्पा सेंटर चल रहे हैं, यहां से कोई अमेरिका, यूरोप, लंदन से तो कोई आता नहीं है। या यूं भी नहीं है कि पाकिस्तान का बॉर्डर पास में हो और पाकिस्तानी रात को बॉर्डर पार करके यहां आए, स्पा सेंटर में अपने गलत काम करें और वापस चले जाएं। जाते तो बाड़मेर के ही लोग हैं। अब इससे भी बड़ी शर्म की बात यह है कि जो स्पा सेंटर चल रहे हैं, जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, वो किसकी है? क्या वो बाड़मेर के बाहर के लोगों की है? वो हमारे ही लोगों की है, हमारे आसपास के लोगों की है। मैंने आज से 4-5 महीने पहले स्पा सेंटर के खिलाफ एक अभियान चलाया था, एक मुहिम छेड़ी थी कि यहां पर स्पा सेंटर की आड़ में गंदगी खाने चल रही है। हालांकि उसके बाद लोगों में अवेयरनेस जरूर आई थी। 2-3 महीने तक स्पा सेंटर बंद हो गए थे, लेकिन अब स्पा सेंटर चोरी चुपके से चला रहे हैं। पुलिस की पैनी नजर है इन पर, लेकिन ये पीछे के दरवाजे से बुलाते हैं, बाहर का दरवाजा बंद रखते हैं, ये सब काम चल रहा है। अब जब मैंने ये मुहिम चलाई तो कई सवाल ये भी खड़े हुए कि यार ये तो पत्रकार जो है वो इसलिए खबरें चला रहा है, इसको ये चाहिए, इसको वो चाहिए, इसको हफ्ता नहीं मिला, इसको वो नहीं मिला, इसको ये नहीं मिला। मैं उस घटना पर आऊंगा, लेकिन ये बात भी मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि ये क्यों जरूरी था। ये मुहिम एक स्पा सेंटर के अंदर एक रेड पड़ी। जब वहां पर मीडिया पहुंची तो उस समय मैं भी साथ में था। बाड़मेर की बात बता रहा हूं। कुछ ऐसे चेहरे, कुछ ऐसे नाम हमारे सामने उस समय दिखे जो बच्चे 10वीं या 11वीं क्लास में पढ़ते हैं, वो स्पा सेंटर के अंदर वहां पकड़े गए। हमारी नैतिकता थी कि इन बच्चों का जो है वो चेहरा उजागर नहीं करें। बच्चे समझ जाएंगे, डर जाएंगे, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद से मैंने ये शुरू की। इससे 4 महीने पहले मेरे पास एक महिला आई। सुबह सुबह मैं मेरे घर पे था, थोड़ी सी दूरी पर मैं निकल करके जब जा रहा था, एक महिला ने मुझे रुकवाया। 50-60 साल की एक महिला थी, बुजुर्ग महिला थी। उसने बाड़मेर शहर के अंदर की बात बता रहा हूं मैं। रुकवा के बोला कि अशोक भाई, आपसे एक निवेदन है, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो रही है। मैंने कहा क्या हुआ? तो हमारा काम धंधा अच्छा चल रहा था, मेरे पति की अच्छी बाड़मेर के अंदर शॉप है, अच्छा कामकाज चल रहा है, लेकिन मेरा बच्चा जो 12वीं क्लास करके, इस बार उसने 12वीं क्लास की है और स्पा सेंटर की इस चक्रों में ऐसा पड़ा है कि इसने सबसे पहले मेरे घर के अंदर जितने पैसे थे वो लेकर के गया, फिर मेरे गहने बेचे, फिर खुद के पास था वो सब कुछ बेच दिया। अब तो कह रहा है कि मैं स्पा सेंटर वाली लड़की से शादी करूंगा। अब उस बच्चे को बचा दो। मैंने कहा मैं करूंगा,
मैंने अब उसमें मैं करता भी क्या, खबर चलाता, मेरे पास कुछ था, सबूत था नहीं, कुछ कागज था नहीं, किसी का नाम लेता तो मुझे और मतलब कि अब तेरे ऊपर ये मुकदमा होगा, ये होगा, महिलाओं को आप यूं कर रहे हो, वो करो। मैं शांत रहा और मैंने कहा चलो मैं जब मौका मिलेगा तब करूंगा। उसके बाद एक दिन मेरे को एक पुलिस अधिकारी मिले, मैंने ये बात बताई कि साहब इसमें कुछ करो, हालत खराब है। और 6-7 दिन बाद मुझे ये जानकारी मिली कि जो मां अपने बच्चे के लिए आई थी, उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया है, आत्महत्या कर ली है। आप मानो उस समय मेरे ऊपर क्या बीती होगी, लेकिन मैं करता भी तो क्या करता। मैं मेरे एफर्ट कर सकता था, लेकिन बिना सबूतों के, बिना कुछ प्रूफ के मैं कुछ क्या करूं। ऐसी 1-2 घटनाएं नहीं, इससे पहले कई सारी ऐसी घटनाएं हुई है। अब आगे बात सुनना, मैं उस बात पर जा रहा हूं जो 2 दिन पहले ये घटना हुई है, लेकिन उससे पहले ये तमाम घटनाएं आपको बताना बहुत जरूरी है। स्पा सेंटर के अंदर रात को 11-12 बजे के बाद बाड़मेर शहर के अंदर तमाम वो लड़के आते हैं, स्मैक, एमडी, शराब के नशे में धुत होकर वहां पर मारपीट होती है, फायरिंग होती है, एक दूसरे के सर फूटते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं हुई, उनको अस्पताल लाया गया घायल अवस्था में, लेकिन अगले दिन वो शांत इसलिए रहते हैं कि हम लोग खुद ही गलत काम कर रहे हैं, स्पा चला रहे हैं, अब कुछ कर दिया तो हम खुद सवालों के घेरे में आ जाएंगे। इसलिए कार्रवाइयां नहीं होती है, मुकदमे नहीं होती है, मामला इतिश्री हो जाता है। लेकिन यहां बिगड़ बाड़मेर का युवा रहा है, आपके और हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। हम सिर्फ इस बात को लेकर यह कहकर टाल देते हैं कि हमें क्या करना है, ये गंदगी है, गंदगी में कौन हाथ डालें। अरे भाई, किसी गंदगी को साफ करने के लिए किसी न किसी को तो ये बात उठानी पड़ेगी, आवाज उठानी पड़ेगी। इसके अलावा न जाने क्या क्या कुछ बातें हैं, मैं आपको क्या बताऊं। पिछले दिनों बाड़मेर शहर के अंदर एक नवो बाड़मेर अभियान के तहत बाड़मेर के जिला कलेक्टर ने वहां जाकर के देखा, वहां कार्रवाई की, हमने वो खबरें चलाई कि देखिए ये सब चल रहा है। तब भी कई सारे सवाल खड़े हुए, प्रशासन पर भी हुए, पुलिस पर भी हुए, मीडिया पर भी हुए। हालांकि चलता रहता है, सिस्टम का हिस्सा है, ये सब चलेगा। लेकिन इन तमाम सवालों के, इन तमाम विवादों के बीच हम सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि बाड़मेर को हमें बचाना है। ऐसा नहीं है कि बाड़मेर में ही सिर्फ स्पा चल रहे हैं, इसके अलावा कहीं स्पा चलते नहीं हैं या फिर अभी शुरू हुए हैं। इस प्रकार के काम न जाने कब से चले आ रहे हैं और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये आगे चलते भी रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस बात को लेकर तो समझना होगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो किस तरीके की दलदल में फंस रहे हैं, उनको हम कैसे बचाएं। 2 दिन पहले प्रकाश नामक का एक लड़का, जिसने स्पा सेंटर के अंदर सुसाइड किया, खबर कर रहे थे, तब वहां पर कुछ लोग बोले कि यार स्पा सेंटर का नाम मत लेना इसके अंदर। अब कुछ लोग कौन हो सकते हैं मुझे नहीं पता, लोग कह रहे हैं कि वहां अधिकारी जो थे पुलिस के, वो कह रहे थे कि स्पा सेंटर का नाम मत लेना, नाम खराब होगा बाड़मेर का। अरे भाई, और कितना नाम खराब करोगे, कितने बच्चों की इस प्रकार से जान चली जाएगी। जानकारी ये भी मिलने को आई है कि जो प्रकाश जिसने सुसाइड किया है, ये 3-4 साल पहले एक युवती, कम उसको मैं महिला कहूंगा, उसके चक्करों में आया और उसके बाद जब ये गया तब वो नाबालिग था, ऐसी बातें आई है। उसके बाद से उसके जाल में ऐसा फंसा कि उसके साथ ही रहने लग गया। 3-4 साल से उसके साथ रह रहा है। अब उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था, पैसे मांगे जा रहे थे, वीडियो और फोटो के माध्यम से ब्लैकमेल किया जा रहा था। लेकिन वो महिला अभी तक गायब है। इस महिला से जुड़ा बाड़मेर का एक बहुत बड़ा मामला आने वाले दिनों में खुल सकता है। मैं उस मामले का अभी नाम नहीं लूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऐसा मामला है जिसको सुनकर के आप भी अचंभित रह जाएंगे कि ऐसा भी हुआ है क्या बाड़मेर में। इस महिला के बारे में जब मैं बताऊंगा, ये महिला, मैं सिर्फ इसी को दोषी नहीं ठहराऊंगा, दोषी तो हम सब हैं कि हम सब इन चीजों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, हम हमारे बच्चों पे ध्यान नहीं रखते हैं, और हम लोग ऐसी चीजें जो गंदगी फैल रही है इसके खिलाफ कोई बोलता है तो उस पर सवाल खड़े कर देते हैं, उनको ज्ञान बांटते हैं कि ये गंदगी है, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने क्या करना है, ये बंद नहीं होगा, चलता आ रहा है। हम कब कह रहे बंद करना है? हम तो कह रहे हैं भाई, इन 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों को तो दूर रखो इनसे, और जिनको ऐसे काम करने हैं वो बाड़मेर नहीं कहीं पर भी जाकर कुछ भी कर लेगा। लेकिन कम से कम एक अच्छे बच्चे जो पढ़ने लायक हैं, जो कल हमारे परिवार, हमें उस बच्चों से उम्मीद है कि हम लोग जब कल बुजुर्ग हो जाएंगे तो ये बच्चे हमारा सहारा बनेंगे,
और उन बच्चों को लेकर हम कुछ बोल नहीं रहे हैं। न जाने बाड़मेर के अंदर ऐसी कितनी युवतियां हैं जो स्पा सेंटर के अंदर काम करती हैं, न जाने कौन कौन से राज्यों से आई हैं, उनका वेरिफिकेशन है या नहीं है। श्रम विभाग भी इनको एक लाइसेंस जारी करता है कि हाँ आप वहां काम कर सकते हैं, सिर्फ मसाज का। लेकिन श्रम विभाग के अधिकारियों को यह सोचना चाहिए कि यहां स्पा सेंटर जो चल रहे हैं वहां क्या चल रहा है और लाइसेंस है कि नहीं है। ये भी कभी किसी ने पता नहीं किया कि स्पा सेंटर चला रहे हैं वो लाइसेंस है कि नहीं है। जिन बिल्डिंगों में स्पा सेंटर खुले हैं वो बिल्डिंगें कॉमर्शियल है कि नहीं है, क्या उनका किरायानामा है कि नहीं है, वहां आने वाली लड़कियां जिनका पुलिस सत्यापन करती है कि नहीं करती है। न जाने कितने ऐसे पहले दूसरे किसी जगह पर ऐसे केस करके ऐसे ब्लैकमेल करके यहां आई होगी। क्या भारत पाकिस्तान की सीमा पर सटे इस बाड़मेर जिले में अलग अलग राज्यों से आने वाली युवतियां हमारे सीमांत क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर के कहीं न कहीं चिंता खड़ी करने वाली तो नहीं है। आखिर हम लोग कब जगेंगे, मुझे इस बात की चिंता है। और मैं आज आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि हम हर समय स्पा सेंटर को लेकर पुलिस पर सवाल खड़े करते हैं, प्रशासन पर करते हैं, स्पा सेंटर में काम करने वाली लड़कियों पर करते हैं, संचालकों पर करते हैं, लेकिन कभी हमने यह सवाल क्यों नहीं किया कि जो स्पा सेंटर चल रहे हैं ये बिल्डिंग किसकी है। वो तो लोग अपने हैं, अपने आसपास के, उनको तो कम से कम हम बोल ही सकते हैं ना कि भाई तुझे ऐसी क्या पैसों की भूख पड़ी है कि बाड़मेर के इन बच्चों को बर्बाद करने के लिए तूने यहां गंदगी खाने खुलवा दिए हैं। और हर कोई व्यक्ति उनको जाकर के कहें, जिनको मालूम हो प्रचार करेंगे ये उसकी बिल्डिंग है, उसका नाम इतना फैला दो कि शर्म के मारे वो बंद करवा दें उनको। वैसे तो हम सामाजिक ताना बानों की, हमारे इज्जत की, मान मर्यादा की खूब सारी बातें करते हैं, हर बात में अपना ईगो उड़ा देते हैं, लेकिन जहां ईगो और मान मर्यादा की बात जिनके सामने करनी होती है वहां तो करते नहीं है। मैं इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अगर आप में आपका जमीर जिंदा है, आपके बच्चों के भविष्य को बचाना चाहते हैं तो इस चीजों के खिलाफ आवाज उठाना बंद शुरू कर दो, नहीं तो अपने बच्चों से उम्मीद रखना बंद कर दो। बाड़मेर के युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। हमें ऐसी चीजों को लेकर इन बच्चों को भी अवेयर करना होगा, जागरूक करना होगा, साथ ही साथ ऐसे लोगों के खिलाफ भी आवाज उठानी होगी जो इस प्रकार के काम करवा रहे हैं। धन्यवाद।